बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद ज़ुएब खान और आपको खुशामदीद कहता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल MZK मैथमेटिक्स में। डियर स्टूडेंट्स, प्री कैलकुलस की इस सीरीज़ में आज हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट टॉपिक है ग्राफिंग एंड इक्वेशन बाय पॉइंट प्लॉटिंग। अगर आपको एक इक्वेशन गिवन हो तो इसका ग्राफ किस तरह आपने फाइंड आउट करना है, किस तरह ड्रॉ करना होगा, तो इसके कुछ बेसिक स्टेप्स है, ये आप देख ले और फिर हम एग्जांपल के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं? ग्राफिंग एन इक्वेशन बाय पॉइंट प्लॉटिंग। स्टेप 1, फाइंड द इंटरसेप्ट्स। सबसे पहला स्टेप ये है कि जो भी आपको इक्वेशन गिवन होगा उसके आपने इंटरसेप्ट्स फाइंड करने हैं। सर ये इंटरसेप्ट्स क्या होते हैं? इंटरसेप्ट का मतलब ये होता है, एक हमारे पास एक्स इंटरसेप्ट होता है, एक वाई इंटरसेप्ट। ठीक है ना, ये अभी हम एग्जांपल के जरिए भी समझेंगे। एक्स इंटरसेप्ट से मतलब ये होता है कि ऐसा पॉइंट जहां पर वाई की वैल्यू जीरो होती है। वाई इंटरसेप्ट एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर एक्स की वैल्यू हमारे पास जीरो होती है। सर इसकी ग्राफिकल मीनिंग क्या है? ग्राफिकल मीनिंग इस इंटरसेप्ट की ये होती है कि एक्स इंटरसेप्ट ऐसा पॉइंट होता है जहां पर ग्राफ उस एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है। वाई इंटरसेप्ट एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर ग्राफ उस वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है। ठीक है ना। अच्छा, फिर क्या करें जब इंटरसेप्ट आप फाइंड कर ले? स्टेप 2 क्या है? फाइंड एज मेनी एडिशनल ऑर्डर पेयर्स एज नीडेड। आपने कुछ एडिशनल पॉइंट्स को भी फाइंड आउट करना होगा। सिर्फ इंटरसेप्ट से काम नहीं चलेगा, कुछ एडिशनल आपने पॉइंट्स भी लेने होंगे। स्टेप 3 क्या है? पॉइंट द ऑर्डर पेयर्स फ्रॉम स्टेप 1 एंड स्टेप 2। फिर आपने उन तमाम पॉइंट्स को प्लॉट करना होगा। और स्टेप 4 क्या कह रहे हैं कि ज्वाइन द पॉइंट्स फ्रॉम स्टेप 3 विद अ स्मूथ लाइन और कर्व। जब आप इन पॉइंट्स को प्लॉट कर ले तो आप उनको मिला ले, ज्वाइन कर ले, तो आपके पास ग्राफ बन जाएगा। बात की समझ आ रही है? इसको थोड़ा सा एग्जांपल के जरिए समझते हैं। देख ले, हमें एक इक्वेशन गिवन है y इक्वल टू 4x माइनस 1। सबसे पहले तो आप ये देख ले कि इस इक्वेशन में दो वेरिएबल्स है, एक x वेरिएबल है, एक y है, और दोनों के पावर जो है वो 1 है। तो ऐसा इक्वेशन जिसमें वेरिएबल्स का पावर 1 होते हैं ना, वो लीनियर इक्वेशन कहलाता है। तो ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। इस इक्वेशन का क्या नाम है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। और इंतहाई इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि जो लीनियर इक्वेशन होता है उसका ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनता है। क्या बनता है? स्ट्रेट लाइन। तो चलो अब देखते हैं कि इसका ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे और देखेंगे कि ये स्ट्रेट लाइन आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, पहला स्टेप क्या है कि फाइंड द इंटरसेप्ट्स, कि आपने इंटरसेप्ट को फाइंड करना है। यानी स्टेप नंबर 1 को अगर हम देख लें, स्टेप 1 को चलो मैं यहां पर लिख देता हूं। स्टेप नंबर 1 हमारे पास क्या था कि फाइंड द इंटरसेप्ट्स, यानी एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करने वाई। तो अगर मुझे एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करना है तो लेट वाई इक्वल टू 0, आपने वाई को 0 के बराबर लेना होगा टू फाइंड द एक्स इंटरसेप्ट। द एक्स इंटरसेप्ट को फाइंड करने के लिए y को 0 करना होगा एंड लेट x इक्वल टू 0, x को आप 0 कर ले टू फाइंड द y इंटरसेप्ट। अगर आपने y इंटरसेप्ट फाइंड करना है तो x को 0 करना होगा। यानी इस तरह हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। हमारे पास इक्वेशन क्या था? y इक्वल टू 4x माइनस 1। अगर मुझे x इंटरसेप्ट चाहिए तो y को 0 करेंगे ना, तो y को 0 लिख ले, यहां पर बन जाएगा 4x माइनस 1। ठीक है, तो सर मुझे तो x की वैल्यू चाहिए, यानी माइनस 1 है, इसको अगर आप लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर ले तो 1 बन जाएगा प्लस 1। ठीक है, मुझे तो x की वैल्यू चाहिए, 4 नहीं चाहिए। डिवाइडिंग 4 ऑन बोथ साइड जब आप करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 1/4। अगर आप इसको ऑर्डर पेयर में लिखना चाहते हैं तो ऑर्डर पेयर में लिखेंगे कि x की वैल्यू 1/4 है और y की वैल्यू क्या है? 0 है। तो ये x इंटरसेप्ट हमारे पास फाइंड आउट हो गया। बिल्कुल इसी तरीके से अगर आपने y इंटरसेप्ट फाइंड करना है तो जो इक्वेशन हमें गिवन था y इक्वल टू 4x माइनस 1, इसमें आप यानी लेट x इक्वल टू 0 टू फाइंड y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट के लिए x को 0 पुट कर ले, तो y इक्वल टू 4 इंटू 0 माइनस 1। तो इससे क्या आएगा? y इक्वल टू 0 माइनस 1। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? -1 आ जाएगी। अगर आप इसको ऑर्डर पेयर में लिखना चाहते हैं तो x की वैल्यू तो हमने 0 पुट की थी और y की वैल्यू क्या आई है? -1। तो ये जो दो ऑर्डर पेयर्स आए हैं ये x इंटरसेप्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये y इंटरसेप्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। x इंटरसेप्ट एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर y की वैल्यू 0 होती है, y इंटरसेप्ट एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर x की वैल्यू 0 होती है।
ठीक है। और इसको हम थोड़ा सा ग्राफिकली भी समझेंगे, लेकिन स्टेप 1 तो हमारे पास कंप्लीट हो गया। फिर क्या करें स्टेप 2 में कि फाइंड एज मेनी एडिशनल ऑर्डर पेयर्स एज नीडेड। थोड़ा सा एडिशनल ऑर्डर पेयर्स को भी हम फाइंड आउट कर लेते हैं ताकि ग्राफ अच्छा बने। हमारे पास जितने ज़्यादा पॉइंट्स होंगे तो उतना ही ग्राफ हमारे पास अच्छा बनेगा। ठीक है, तो अब एडिशनल ऑर्डर पेयर्स को फाइंड आउट करते हैं। अच्छा जी, तो स्टेप 2 के लिए आप क्या कर ले, इस तरह एक टेबल बना ले। आप एक टेबल ड्रॉ कर ले। यहाँ पर आप लिख ले x और यहाँ पर आप लिख ले y वेरिएबल। ठीक है, अपनी तरफ से कुछ वैल्यूज इसमें ले ले, अपनी मर्जी के कुछ वैल्यूज आप ले ले। यानी आप यहाँ पर ले सकते हैं x की वैल्यू -2 ले ले, -1, 0, 1 और एक और वैल्यू भी ले ले। चलो यहाँ पर 2 ले ले। ठीक है, कुछ रियल नंबर्स आप पुट कर ले। सर क्या हम हमेशा -2 से स्टार्ट करेंगे? नहीं, ठीक है, आप कोई भी रियल नंबर्स ले सकते हैं। नेगेटिव में कुछ वैल्यूज ले ले, पॉजिटिव में ले ले, तो आपके पास ग्राफ बेहतर बनेगा। ये हम एडिशनल ऑर्डर पेयर्स को फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, तो जब मैंने -2 ले लिया x की जगह पर, ये कहाँ पर पुट करेंगे? इस इक्वेशन में पुट करेंगे। x की जगह पर -2 पुट कर ले तो आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी। तो जब मैं यहाँ पर x की जगह पर -2 पुट करूंगा तो 4 इंटू -2 से क्या आएगा? -8 आएगा। -8 और -1 से क्या आ रहा है? -9। तो y की वैल्यू आ जाएगी -9। यहाँ पर x की जगह पर -1 पुट कर ले तो 4 -1 से -4, -4 और -1 से क्या आ रहे? -5 आ रहे। यहाँ पर 0 पुट कर ले तो y की वैल्यू आ जाएगी -1। ठीक है, यहाँ पर x यहाँ पर 1 पुट कर ले तो 4 इंटू 1 से आ रहे 4, 4 -1 से आ रहे 3। यहाँ पर 2 पुट कर ले, 4 2 8, 8 -1 से आ रहे 7। तो इसको आप ऑर्डर पेयर में भी लिख सकते हैं कि -2 वैल्यू पुट करने पर मेरे पास -9 आंसर आ रहा था, -1 वैल्यू पुट करने पर -5 आंसर आ रहे, 0 वैल्यू पुट करने पर -1 आंसर आ रहे। ठीक है, 1 वैल्यू पुट करने पर 3 आंसर आ रहा था एंड 2 वैल्यू पुट करने पर 7 आंसर आ रहे। ठीक है, आप इस टेबल को थोड़ा सा मजीद, अगर आप इसमें एडिशनल पॉइंट्स मजीद लिखना चाहते तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, 3 4 5 पॉइंट्स लेना चाहते हैं नेगेटिव में -3 -4 तो वो आपकी अपनी मर्जी है। तो बस कम से कम ये 4-5 पॉइंट्स भी अगर आप एडिशनल ले लें तो ये भी काफ़ी है। ठीक है, अच्छा अब स्टेप 3 हमारे पास क्या है कि प्लॉट द ऑर्डर पेयर्स फ्रॉम स्टेप 1 एंड स्टेप 2। अब ये जितने भी ऑर्डर पेयर्स है इसको हमने प्लॉट करना है, तो इंतहाई आसान है। आप एक्स वाई प्लेन को ड्रॉ कर ले। ये हमारे पास है एक्स एक्सिस, ये हो जाएगा वाई एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस एंड नेगेटिव वाई एक्सिस होता है, दरमियान में होता है ओरिजिन। ठीक है, तो आप इस पे कुछ वैल्यूज ले लें, यानी 1 2 3 4 5। नेगेटिव एक्स एक्सिस पर कुछ वैल्यूज ले ले, -1 -2 -3 -4 -5। वाई एक्सिस पर आप वैल्यूज ले ले जो कि है 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अच्छा, नेगेटिव वाई एक्सिस पर आप वैल्यूज ले ले -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9। चूंकि यहाँ पर देख ले टेबल में y एक्सिस में -9 टाइम गए हैं ना, तो इसलिए मैंने -9 लिया है। अब सबसे पहले इन इंटरसेप्ट्स को हम ड्रॉ कर लेते हैं। पहला जो इंटरसेप्ट है ये x इंटरसेप्ट को अगर आप देख ले यहाँ पर है 1/4 0, यानी x एक्सिस पर हमने 1/4 टाइम जाना है। तो 1/4 का मतलब 0.25 समथिंग होता है ना, 0.25। तो ये 0 पॉइंट है और ये 1 है, तो 0 और 1 के दरमियान में 0.25 आएगा ना, यहाँ पर होगा यानी 0.25 यानी 1/4। तो इस पर आपने इस तरह एक पॉइंट को ड्रॉ कर लेना है, पॉइंट बना लेना है। फिर ये दूसरा जो इंटरसेप्ट है उसको देख ले, ये y इंटरसेप्ट, x की वैल्यू 0 है, y एक्सिस में -1 टाइम हमने जाना है। तो y एक्सिस में जो -1 होगा उस पर आपने इस तरह एक पॉइंट, y एक्सिस पर -1 ये है ना, इस पर आपने इस तरह एक पॉइंट बना लेना है। ठीक है, तो ये दोनों ऑर्डर पेयर्स तो हो गए। अब जो एडिशनल ऑर्डर पेयर्स है उसको देख ले, x एक्सिस पर -2 टाइम जाना है, y एक्सिस पर -9। तो -2 और -9 को मिला ले, x एक्सिस पर -2 टाइम जाना है और y एक्सिस पर -9। ये -2 है और -9 कहाँ पर है? यहाँ पर है। तो इन दोनों को मिला ले, जहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर जाए वहाँ पर आपने एक पॉइंट को ड्रॉ कर लेना होगा। ठीक है, तो ये एक पॉइंट आ जाएगा। ये पॉइंट किस ऑर्डर पेयर की वजह से है? -2 और -9। इसको आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि ये पॉइंट बना है -2 -9 से।
ठीक है। दूसरा ऑर्डर पेयर देख ले, -1 और -5 है। ऑर्डर पेयर में पहली वैल्यू हमेशा x की होती है, दूसरी वैल्यू हमेशा y की होती है। तो देख ले -1 का मतलब है कि x एक्सिस पर -1 टाइम जाना है, ये है -1, और y एक्सिस पर -5 टाइम आपने डिस्टेंस कवर करना है। तो -1 और -5 को मिला ले, -1 और -5, तो यहाँ पर आपके पास एक पॉइंट आ जाएगा। तो इस पॉइंट को आप इस तरह रेड से हम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। फिर क्या है, अच्छा 0 -1 तो हो गया है। फिर है 1 3, x एक्सिस पर 1 टाइम जाना है, y एक्सिस पर 3 टाइम, तो 1 और 3 को मिला ले तो यहाँ पर आपके पास पॉइंट आएगा, ठीक है ना। 1 और 3 को मिलाने से यहाँ पर आपके पास पॉइंट आएगा। फिर है 2 और 7, तो x एक्सिस पर 2 टाइम और y एक्सिस पर 7, तो यहाँ पर तकरीबन एक पॉइंट बनेगा, ठीक है। तो ये स्टेप 3 हमारे पास कंप्लीट हुआ कि प्लॉट द ऑर्डर पेयर्स, तो तमाम ऑर्डर पेयर्स को हमने प्लॉट कर लिया। लास्ट स्टेप क्या है कि ज्वाइन द पॉइंट्स। अब इन तमाम पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर लेते हैं। तो इस तरह हम एक स्ट्रेट लाइन से के जरिए इन तमाम पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेते हैं और यही आपके पास कंप्लीट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देख ले ये एक स्ट्रेट लाइन हमारे पास बन गया है, क्योंकि ये एक लीनियर इक्वेशन था और लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनता है, ठीक है। अगर आप कुछ मजीद एडिशनल पॉइंट्स को बना लेते तो ये ग्राफ मजीद ऊपर की तरफ जाता है या इस तरह नीचे की तरफ आता है, ठीक है ना। तो ये आप पे डिपेंडेंट है कि आप कितने एडिशनल पॉइंट्स लेते हैं, लेकिन कम से कम 4 या 5 पॉइंट्स आपने ज़रूर लेने होंगे इंटरसेप्ट्स के अलावा, ताकि ये ग्राफ अच्छे तरीके से बन जाए, ठीक है। तो ये था हमारे पास लीनियर इक्वेशन का ग्राफ। एक और एग्जांपल भी कर लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ताकि आपको मजीद क्लियर हो जाए। अच्छा, सेकेंड एग्जांपल की तरफ देख ले, हमें एक इक्वेशन गिवन है y = x² - 4। अब यहाँ पर देख ले x का जो पावर है वो 2 है। तो जब x का पावर या किसी भी वेरिएबल का पावर जब 2 हो ना, तो इसको हम कहते हैं, इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जाता है। तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, इसका ग्राफ हमें ड्रॉ करना होगा, ठीक है ना। तो y = x² - 4 गिवन है। तो पहला स्टेप क्या था कि इंटरसेप्ट फाइंड करने, x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट। तो सर अगर मुझे x इंटरसेप्ट फाइंड करना है, x इंटरसेप्ट, ठीक है, तो करेंगे क्या, x इंटरसेप्ट एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर y की वैल्यू 0 होती है। तो आप यहां पर लिख ले पुटिंग y = 0। सर x इंटरसेप्ट एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर y की वैल्यू 0 होती है। तो ये बन जाएगा, यहां पर आप y की जगह पर 0 पुट कर ले, तो y जब 0 हो जाएगा, x² = -4, x² = -4 है, लेफ्ट साइड पे शिफ्ट होगा, +4 आएगा। सर हमें x की वैल्यू चाहिए, हमें ये स्क्वायर नहीं चाहिए। तो स्क्वायर को खत्म करने के लिए क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो √4 ये +-2 के बराबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि x की दो वैल्यूज आ रही है। अगर आप इसको ऑर्डर पेयर में लिखना चाहते हैं तो इस तरह लिख सकते हैं, -20 एंड 20 लिख सकते हैं, यानी x की एक वैल्यू पॉजिटिव आ रही है और एक वैल्यू नेगेटिव आ रही है। तो ये दो ऑर्डर पेयर्स आ रहे, x इंटरसेप्ट में 2 पॉइंट्स आ रहे। मतलब इसका ये हुआ कि वो जो ग्राफ बनेगा वो x एक्सिस को 2 जगह पर इंटरसेक्ट करेगा, एक -2 पॉइंट के ऊपर, एक 2 पॉइंट के ऊपर। ये मैं इंशाल्लाह आपको आगे फिर बताऊंगा भी, ठीक है, जब ग्राफ हम ड्रॉ कर ले। तो x इंटरसेप्ट तो फाइंड हो गया। अब किसकी बारी है, अब y इंटरसेप्ट की बारी है। तो चलो हम y इंटरसेप्ट भी बना लेते हैं। तो y इंटरसेप्ट क्या होगा, y इंटरसेप्ट एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर x की वैल्यू 0 होती है। तो आप यहां पर लिख ले पुटिंग x = 0। तो यहां पर जब आप x की जगह पर 0 पुट करेंगे तो y की क्या वैल्यू आ जाएगी, y = -4 आएगा ना। ऑर्डर पेयर में लिखेंगे, x की वैल्यू 0 पुट करने पर y का क्या आंसर आ रहा था, -4। तो ये y इंटरसेप्ट है। अब इंटरसेप्ट तो फाइंड हो गया है। नेक्स्ट जो स्टेप था हमारे पास, कुछ एडिशनल पॉइंट्स को भी हमें फाइंड आउट करना होगा। तो चलो यहां पर हम लिख देते एडिशनल पॉइंट्स, ताकि ग्राफ अच्छे तरीके से हम बना सकें, ठीक है ना। जितने पॉइंट ज़्यादा होंगे तो इन पॉइंट्स को प्लॉट करना, फिर उन पॉइंट्स को ज्वाइन करना इंतहाई आसान होगा, ग्राफ बेहतर तरीके से बनेगा, ठीक है। तो एडिशनल पॉइंट्स के लिए हम क्या करेंगे, इस तरह आप एक टेबल बना ले, अपनी मर्जी के कुछ रियल नंबर्स ले ले। यहाँ पर आप लिख ले x, यहाँ पर लिख ले y, यानी -2 ले ले, -1, 0, 1 और 2 ले ले, ठीक है। टेबल आप मजीद भी बड़ा बना सकते हैं, 3, 4, 5, 6 जो भी पॉइंट्स आप लेना चाहते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। x की वैल्यू -2 है तो -2 इस इक्वेशन में पुट कर ले, ताकि आपके पास y की वैल्यू आ जाए। तो -2 का स्क्वायर तो आते 4 आता है ना, 4 - 4 से आते 0।
-1 ले ले तो -1 का स्क्वायर 1 आता है, 1 - 4 से आएगा -3, 0 पॉइंट पुट करने पर 0 - 4 से आएगा -4, 1 पॉइंट पुट करने पर 1 - 4 से आ रहे -3, 2 पॉइंट पुट करने पर 2 2 4, 4 - 4 से आएगा 0। इसको आप ऑर्डर पेयर में लिखना चाहते हैं तो बिल्कुल लिख सकते हैं कि -2 पॉइंट पुट करने पर y का आंसर आ रहे 0, -1 पे आ रहे -3, 0 पे आपके पास आंसर है -4, 1 पे आपके पास आंसर -3 आ रहे एंड 2 पे आ रहे 0। ठीक है, अब एडिशनल पॉइंट्स भी हो गए। नेक्स्ट स्टेप जो था हमारे पास, प्लॉट ऑल द पॉइंट्स, इन तमाम पॉइंट्स को आपने प्लॉट करना है। तो एक्स वाई प्लेन को ड्रॉ कर ले। ये है हमारे पास एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, दरमियान में ओरिजिन, नेगेटिव वाई एक्सिस है हमारे पास। तो हम पॉइंट्स ले लेते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4। वाई एक्सिस पर कुछ पॉइंट्स ले लेते हैं 1 2 3 4। नेगेटिव में हम -1, अच्छा ये 3 है, -2 -3 -4। ठीक है, अच्छा यहाँ पर अगर आप देख लें तो सबसे पहले इंटरसेप्ट्स को हम ड्रॉ कर लेते हैं ना। इंटरसेप्ट में देख ले, एक्स इंटरसेप्ट को देख ले, -2 0 आ रहे हैं, यानी एक्स एक्सिस पर जो -2 पॉइंट है, वो जो -2 है, इस पर आप इस तरह एक रेड कलर के जरिए आपने डॉट को बना लेना है। फिर यहाँ पर 2 0, एक्स एक्सिस पर 2 टाइम हमने डिस्टेंस कवर करना है, 2 यूनिट जाना है, तो ये 2 जो है इस पर अभी आप इस तरह एक पॉइंट को ड्रॉ कर ले। ठीक है, और y इंटरसेप्ट जो था 0 -4 था, यानी -4 पॉइंट के ऊपर आपने इस तरह पॉइंट को बना लेना है। तो ये तो इंटरसेप्ट्स आ गए। जो एडिशनल पॉइंट्स थे वो कौन सा था, -2 0 तो हो गया है ना, -1 3 था, एक्स एक्सिस पर -1 टाइम जाने, वाई एक्सिस पर -3, तो -1 और -3 को मिलाने से यहाँ पर आपके पास एक पॉइंट बनेगा। इसको आप फिर यहाँ पर अगर आपके पास स्पेस हो तो लिख सकते हैं कि ये जो पॉइंट बने -1 और -3 ऑर्डर पेयर से बना है। 0 -4 वो भी हो गया, 1 -3, एक्स एक्सिस पर 1 टाइम जाने, वाई एक्सिस पर -3, तो 1 और -3 को मिलाने से यहाँ पर एक पॉइंट बनेगा। ठीक है सर, बिल्कुल, और 2 0 भी हो गया है। ठीक है, तो तमाम पॉइंट्स हमने बना लिए। अब इन तमाम पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर ले, इस तरह आप इन तमाम पॉइंट्स को ज्वाइन कर ले। ठीक है, और अगर आपके पास कुछ एडिशनल पॉइंट्स हो तो ये ग्राफ इस तरह ऊपर की तरफ जाएगा, इधर भी इस तरह ऊपर की तरफ जाएगा, और यही आपके पास कंप्लीट आंसर बन जाएगा। ये जो आपको कर्व नज़र आ रहे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये जो कर्व नज़र आ रहे, इसको हम क्या कहते हैं, पैराबोला कहते हैं। लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन बनता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ जो होते हैं वो हमेशा एक पैराबोला हमारे पास बनाता है। तो इस तरह एक कर्व को हम क्या कहते हैं, पैराबोला कहते हैं। तो इंतहाई इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि वेरिएबल का पावर 2 है, इसका ग्राफ किस तरह बनेगा सर, पैराबोला बनेगा। ठीक है, तो ये था हमारे पास आज का लेक्चर कि किसी भी इक्वेशन का आपने ग्राफ को किस तरह ड्रॉ करने है। तो इंतहाई आसान था, आप कुछ पॉइंट्स बना ले, उन पॉइंट्स को प्लॉट कर ले, ज्वाइन कर ले, आपके पास ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज के लेक्चर की कंप्लीट समझ आ गई होगी। फिर भी कोई क्वेश्चन हो, किसी स्टेप की समझ ना आई हो, किसी क्वेश्चन की समझ ना आई हो, तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा। आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।